गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट 2 पढ़ रहे थे, हमारे है ना मेरी दादी। ठीक है, तो हम लोग आगे से पढ़ रहे हैं। देखिए, दादी जी वैसे तो अपने सभी पोतों को बहुत प्यार करती थी, परंतु उनका लगाव मुझसे कुछ विशेष ही था। मैंने लिखिए कहती है, दादी जो सभी पोते, जो भी उनके पोते थे, पोता पोती भी मैंने पोते थे ना, पोते, क्योंकि लिखिका इकलौती पोती थी उसकी, ठीक ना, पूरे परिवार में इकलौती वो मतलब लड़की थी। तो लिखिए कहती है कि दादी सभी पोतों को प्यार करती, लेकिन मुझे विशेष प्यार करती थी, है ना, बहुत अधिक प्यार करती थी। सर्दियों में जब गुड़ बनाया जाता तो वो मेरे लिए सोंठ और मेवे डालकर बनवाया हुआ सठौरा यानी गुड़ बचाकर गर्मियों की छुट्टी तक रखती थी। मैंने गांव में जो सर्दियों के समय पे जो गुड़ बनाया जाता था, दादी उस अपने जो पोती जो लिखिएगा लिखा होती उस गुड़ को रखती थी, कब गर्मियों तक मैंने बचा कर रखती थी कि मेरी पोती आएगी तो वो खाएगी, है ना। हाँ, रखती थी। वे पका हुआ एक सीताफल जरूर बचा कर रखती, ताकि जब हम छुट्टियों में आए तो वे हलवा बनाकर मुझे खिला सके। सीताफल, इसको शरीफा बोलते हैं शायद, है ना, उसको शरीफा ही बोलते हैं। वो क्या होता था, मैंने उसको भी रखती थी कि अगर मेरी पोती आई तो क्या हो गया, मैं उससे उसका सीताफल का क्या हो जाएगा, हलवा बनाकर उसे खिलाऊंगी, है ना, खिला सके। इतना ही नहीं, वे हर जगह मुझे अपने साथ ले जाती और मैं भी। मैंने उनकी दादी जो थी लिखिएगा कहीं भी जाती तो वो क्या होता, लिखिएगा को साथ में ले जाती, और लिखिएगा भी उसके साथ में हमेशा मतलब उठना बैठना जो कुछ भी बातचीत करना, मैंने उनके साथ हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहती हूँ। जहाँ दादी जी वहीं मैं। दादी जी खेतों में जाती तो मैं भी साथ जाती। वे बगीचे में जाती तो मुझे भी ले जाती, और वे दूसरे गांव में जो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर होगा वहाँ गेहूँ पिसवाने जाती तो भी मैं भी उनके साथ जाती। मैंने दादी जी क्या हो जाएगा 1.5-2 किलोमीटर तक गेहूँ पिसवाने के लिए कहीं भी जाती, वो क्या होता, वो अपने पोती को भी साथ में ले जाती। कोई भी कहीं भी काम से गांव में अगर वो बाहर जाती कहीं भी जाती तो क्या होता, अपने पोती को वो साथ ले जाती। किसी के घर, किसी के खुशी में, किसी के गम में, पूजा पाठ में, कहीं भी, है ना, कभी भी वो अकेले नहीं जाती। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी मौके पर अगर वो जाती है गांव में कहीं भी, तो क्या होता, वो अकेले नहीं जाती, वो अपने पोती को साथ में ही ले जाती, ठीक है ना। और यदि जाना भी चाहती तो मैं नहीं जाने देती। अगर कहीं वो जाना चाहती तो अगर मुझे अच्छा लगता तो क्या लिखिएगा, अगर मुझे अच्छा तो मैं उसको वहाँ जाने नहीं देती। यहाँ तक कि रात को भी मैं माँ के पास नहीं सोती थी। हम जब तक गांव में रहते मैं दादी जी के पास ही सोती थी। हम कभी छत पर सोते तो दूर की किसी गांव में एक बल्ब जलता दिखाई देता था। मैंने एक बार दादी जी से पूछा था कि वहाँ पर लाइट कैसे जलती है, जबकि वो हमारे गांव में तो नहीं है। दादी जी ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया मुझे याद नहीं, पर एक बात उन्होंने बताई कि वो मुझे आज भी याद है कि बिजली वहाँ पर हर घर में नहीं जलती। जो बल्ब हमें दिखाई देता वो आटा चक्की जलने वाला बल्ब था। ये कहते कि मेरे गांव में क्या होता, बिजली नहीं थी, बिजली नहीं रहा कारण में क्या होता है, लोग बल्ब भी जला सकते थे, बिजली थी नहीं। तो जब लेखिका जब सोने जाती है ना, छत पे सोने जाती कहीं, देखती है वहाँ पर एक छोटा सा बल्ब, मतलब बहुत दूर एक बल्ब जलते रहता है। लिखिए को संभव तो भाई हमारे गांव में तो बिजली है नहीं, लेकिन वहाँ पर उस गांव में लगता है बिजली है, वहाँ छोटा से एक ही बल्ब जलता है और तो बल्ब दिखाई नहीं पड़ता। तो अपने दादी से लेखिका पूछती कि वो दादी वहाँ पर जो बल्ब जलता है वो कैसे, मतलब, है ना। उसकी दादी बोलती कि नहीं, वहाँ पर भी उस जिस तरह हम लोग के गांव में बिजली नहीं है, वहाँ पर भी क्या है, बिजली नहीं है। लेकिन वहाँ जो उस गांव में भी क्या बिजली नहीं है, लेकिन वहाँ जो आटा जो हम लोग पिसाते हैं, इसीलिए जब वो चक्की चलता है जनरेटर के द्वारा तो क्या होता है, वो बल्ब जलता है। वही बल्ब मुझे मैंने हम लोग को दिखाई पड़ता है, दादी ने बताया, ठीक है। जनरल बल्ब था। कुछ ऐसी ही बातें होती रहती, है ना, होती रहती थी मेरे और दादी के बीच, और वे रोज एक नई कहानी सुनाते हुए धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेरती रहती। मैंने कभी कभी मतलब इस तरह का बातें मतलब हमेशा होती रहती थी लेखिका और उसकी दादी के बीच में, है ना। और कभी कभी लेखिका को सोते समय जब क्या, तो जब उसे कहानी सुनाती थी तो उनके बालों में क्या करती थी, वो हाथों को फेरती थी उसकी दादी, है ना फेरती थी। और मैं कहानी सुनते हुए कब स्वप्न लोक की सैर में निकल जाती मुझे पता नहीं चलता।
लिखे गए बातों में अगर हाथ फेरते तो उसका तो बहुत ही मतलब सुनने में आनंद मिलता और वो स्वप्न लोक में मैंने चल जाती। मैंने एकदम मतलब वो मतलब सोचती मतलब मैंने क्या बोलते हैं मैंने एकदम उस तरह से